गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 12 अनुपात एवं समानुपात में प्रश्नावली 12.2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 12.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपए है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 12.3 में जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम एक एक विधि से हल करेंगे। एक एक विधि के बारे में हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जिसमें हमें दो राशियों का पता करना है और उसके बाद जिसको ज्ञात करना है उसको हमें रखना है पीछे। तो यदि हम पहले सवाल को वापस पढ़ें तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपए है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें यदि हम दो राशि देखें तो एक तो है कपड़ा और एक है मूल्य। दो राशि का पता हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, क्या ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं हमें कपड़ा दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है मूल्य। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य। तो दूसरा स्टेप हो गया कि क्या ज्ञात करना है। और तीसरा स्टेप, जिसको ज्ञात करना है उसको कहाँ रखना है, अपने को पीछे, अर्थात पहली लाइन को पढ़ना है और पहली लाइन में देखना है क्या मूल्य बाद में और कपड़े आगे हैं। तो हम देखते हैं मीटर आगे है और मूल्य पीछे है, तो हमारी पहली लाइन बन जाएगी। क्या होगा, क्योंकि 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470। अब यदि हम इसको वापस देखें तो देखते हैं मीटर आगे है और मूल्य पीछे। मूल्य पीछे क्यों है, क्योंकि हमें मूल्य ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो हमें पीछे रखना है। पहली लाइन बन गई तो बाकी सारी लाइनें अपने आप बन जाएगी। दूसरी लाइन फिक्स है, हमेशा यहाँ 1 लिखना है और पूरी लाइन सेम 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो यहाँ क्या करना है, जो यहाँ लिखा था वो तो यही आ जाएगा और जो पहली लाइन में इधर लिखा है वह इसके बट्टे में चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ज्यादा का दिया हो, एक का ज्ञात करना हो तो अपन भाग करते हैं। तो यहाँ हमें एक का ज्ञात करना है तो इसका हम भाग करेंगे। और तीसरी लाइन में अब हमें कितने मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है, तो वह हमें सवाल में दे रखा है 5 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर वह कितना हो जाएगा, तो यह तो था 1 मीटर का। और जब 1 का दिया और ज्यादा का ज्ञात करना होता है तो अब अपन क्या कर लेंगे, गुणा। कहने का मतलब पहली बार भाग में डालना है और जो दूसरी बार होगा उसको गुणा में लिख लेना है। अब यदि हम इसको सरल करें तो देखें यह 7 के पाड़े से यह कट जाएगी। तो 7 के पाड़े में 7 आता है एक बार और यह 7 के पाड़े में आ जाएगा 210 बार। और जब हम 210 का 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मूल्य आ जाएगा 1050 रुपए। अर्थात यदि 7 मीटर के रुपए 1470 है तो 5 मीटर के कितने होंगे, 1050। अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य 1050 रुपए होंगे। वापस देख लेते हैं इस सवाल को एक बार। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपए है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें दो राशियों का पता करना है, एक है मीटर और एक है मूल्य। उसके बाद पता करना है हमें क्या ज्ञात करना है। तो सवाल में लिखा है कपड़े का मूल्य ज्ञात करो, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य। और तीसरा नियम होता है जिसको ज्ञात करना है उसको हमें रखना है पीछे। तो यह जो मूल्य है यह हमेशा पीछे रहेगा, तो कपड़े कहाँ रहेंगे, आगे। तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य, आप देखो ये मूल्य पीछे आ गया और मीटर आगे आ गया। पहली लाइन बना दी, दूसरी लाइन फिक्स है, हमेशा 1 आएगा और यहाँ जो लिखा था वह इसके भाग में चला जाएगा। और तीसरी लाइन में कितने का ज्ञात करना है और वह इसके गुणा में चला जाएगा। फिर आप इसको सरल करके आंसर निकाल देंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
दूसरा प्रश्न है, यदि पिछले 3 दिनों में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितनी मिलीमीटर वर्षा होगी। यानी 3 दिनों में 276 मिलीमीटर वर्षा हुई है तो बताना है एक सप्ताह। अब एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 दिन, तो 7 दिन में कितनी वर्षा होगी। तो वही तरीका, पहले हम दो राशियों का पता करेंगे। तो दो राशि, एक तो है दिन और एक है मिलीमीटर, यानी कितनी वर्षा हुई। दूसरा क्या ज्ञात करना है, तो लिखा है एक सप्ताह में कितनी मिलीमीटर बारिश होगी, यानी क्या ज्ञात करना है, मिलीमीटर। और तीसरा जिसको ज्ञात करना है वो कहाँ रखेंगे हम, पीछे की तरफ। तो यहाँ हम देखें दिन आगे है और मिलीमीटर कहाँ है, पीछे, सही है, तो हम आंसर बना देंगे। क्योंकि तीन दिनों में वर्षा, तो 3 दिनों में वर्षा कितनी हुई, 276 मिलीमीटर। अब दूसरी लाइन अभी हमने सीखा फिक्स होती है, दूसरी लाइन में हमेशा क्या आता है, 1। तो इसलिए एक दिन में वर्षा बराबर क्या होगा, इधर जो लिखा है वो तो आएगा ही, और यहां जो लिखा था वह इसके भाग में चला जाएगा। और तीसरी लाइन में कितने दिनों का ज्ञात करना है, तो दिया हुआ है एक सप्ताह, तो सप्ताह में दिन कितने होते हैं, तो सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो 7 दिनों में वर्षा बराबर 7 दिनों में कितनी हो जाएगी, यह तो वापस आ जाएगा और एक बार गुणा में चला जाएगा, जो यहाँ लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, 7। अब हम इसको सरल करेंगे और हमारा आंसर प्राप्त करेंगे। तो 3 के बारे में 3 आता है एक बार, और ये जो 27 है वह आते हैं 92 बार। और 92 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 644 मिलीमीटर। यानी कि यदि 3 दिन में 276 होती है तो 7 दिन में कितनी होगी, 644। अतः एक सप्ताह में 644 मिलीमीटर वर्षा होगी। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न है, एकता 10 दिनों में 3000 रुपये अर्जित करती है तो वह 30 दिनों में कितना धन अर्जित करेगी। तो इस सवाल में भी हम देखें तो दो राशियां कौन कौन सी है, एक है दिनों की संख्या और दूसरा है धन। अब ज्ञात क्या करना है, तो लिखा हुआ है 30 दिनों में कितना धन, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है। और जो ज्ञात करना होता है वो कहाँ रहेगा, पीछे। तो यहाँ हम पहली लाइन में देखें क्या धन पीछे है, तो हम देखते हैं धन पीछे है, तो यही लाइन हो जाएगी। क्योंकि 10 दिनों में एकता धन अर्जित करती है, 10 दिनों में कितना करती है, 3000 रुपये। तो दूसरी लाइन हो जाएगी, दूसरी लाइन फिक्स है, एक दिन में एकता धन अर्जित करती है तो क्या होगा, यहां तो वही आएगा 3000 और जो यहां लिखा था वह इसके भाग में चला जाएगा। और अब निकालना कितने दिन का है, तो इसने बोला 30 दिनों में, तो यहां आ जाएगा 30 दिनों में। 30 दिनों में एकता धन अर्जित करेगी, तो 30 दिनों में कितना अर्जित करेगी, तो यहां का तो यही रहेगा और यह जो 30 था
वो इसके कहाँ चला जाएगा, गुणा में। और जब हम इसको अब सरल करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3000 का 3 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 9000 रुपए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः एकता 30 दिनों में 9000 रुपए अर्जित करेगी। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 12.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।